तो जो औसत मात्रा थी सौर स्थिरांक की वो कितनी थी 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. दिस वाज द एवरेज वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट. ओके, तो आइए इतनी चीज़ें मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गई होंगी. अब आगे हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें लेकर हमको चलनी है. यहाँ पर एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है कि एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हवाओं के ज़रिए हो जाता है. 50 लाख किलोमीटर की दूरी यदि कम हो जाए पृथ्वी की, है ना, तो मौसम तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना चाहिए. लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं है. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7% का टोटल डिफरेंस आता है एनर्जी में. 7% का टोटल एनर्जी डिफरेंस आता है, या बहुत ज़्यादा तापन भी नहीं समझ में आता. कारण क्या है कि ये जो हवाएं हैं ना, ये जो हमारी स्थलाकृतियाँ हैं या समुद्री हमारी वो हैं धाराएं हैं, ये सब क्या करती रहती है, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करती रहती हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. यही कारण है कि जब 3 जनवरी के दिन सूर्य सबसे नज़दीक दूरी पर होता भी है, फिर भी जो हवाएं हैं या विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं, ये पवन, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देती हैं. तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव समझ में नहीं आता है. खैर, आगे देखेंगे हम लोग. पृथ्वी की सतह पर, जो हमारी पृथ्वी की सतह है, मेरा पेन भी खराब हो गया, जो हमारी पृथ्वी की सतह पर है, इस पर जो सूर्य तप आएगा वो किस किस चीजों, किन किन चीजों से, किन किन बातों से प्रभावित होने वाला है. पहली बात आप जान चुके हैं कि जो इसकी बनावट है इससे तो प्रभावित होगा ही होगा, एक चीज. दूसरी चीज देखें कि जो अर्थ है वो अपनी इस एक्सिस पर लगातार रोटेट कर रही है. इस रोटेशन की वजह से भी डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट एनर्जी मिल रही है. तो दूसरी चीज हो गई रोटेशन, रोटेशन का मोशन है. ठीक है. एक चीज इसकी ज्योमेट्री, अर्थ की ज्योमेट्री. ठीक है, अर्थ की ज्योमेट्री. दूसरा हो गया रिवोल्यूशन. तीसरा अगर हम देखें, सॉरी रोटेशन. तीसरा अगर हम देखें तो आपने अभी अभी देखा कि हर एक लोकेशन से गुजरते समय जो अर्थ है वो एनर्जी की अलग वैल्यू रिसीव कर रही थी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो तीसरी चीज हो गई जो रिवोल्यूशनरी मोशन अराउंड द सन है, रिवोल्यूशन, है ना, वो हो गया. और क्या क्या चीजें कि ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, कितने देर तक. आपको मालूम है कि पर मिनट स्क्वायर, पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में हम लोगों ने अभी सोलर कांस्टेंट को निकाला था. जितने ज्यादा मिनट डे लाइट मिलेगी उतना ज्यादा सोलर जो वैल्यू है, रिसेप्शन है, वो उतना ज्यादा होगा, है ना. तो ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, जितनी ज्यादा एनर्जी डे लाइट में. इसके अलावा आप और जो चीजें देखेंगे कि जो हमारा जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है ना, उसमें बादल है कि धूल कण है, क्या चीज़ें हैं, क्या वो आने वाले रिसेप्शन को रोक तो नहीं रहे, उसको रिफ्लेक्ट बैक तो नहीं कर रहे. अगर ऐसी चीज़ें हैं, एक प्रश्न आता है कि मैक्सिमम जो एनर्जी का रिसेप्शन है वो होना चाहिए बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच, है ना, जहाँ पर जो औसत जो एंगल होता है वो 66 डिग्री से नीचे जाता ही नहीं है. ये आपने बताया था आपको. लेकिन जो मरुस्थल बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो इस 0 डिग्री पर है ही नहीं. वो जितने भी हैं वो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री के आसपास के रीजन में बन रहा है. क्यों? क्योंकि एनर्जी का मैक्सिमम रिसेप्शन यहीं पर हो रहा है. उस 0 डिग्री पर क्यों नहीं हो रहा? 0 डिग्री में होता क्या है, संवहनी धाराएं उठती हैं ऊपर, हर समय बादल रहता है. क्या रहता है? बादल रहता है. और बादलों के ऊपरी छोर से पड़ने के बाद ये एनर्जी क्या हो जाती है, एक तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, दूसरी बात ये एनर्जी को रोक लिया करते हैं. इसके अलावा
जहाँ पर बादल है वहाँ पे जलवाष्प की बूंदें हैं, जो जलवाष्प की बूंदें हैं वो इस एनर्जी का अवशोषण भी कर लेती हैं। तो एक बहुत अच्छी खासी मात्रा जो होती है वो रिसेप्शन के दौरान रुक जाती है, वो रिसेप्शन के दौरान रुक जाती है। इसलिए जो जहाँ पे मेघाच्छन नहीं है, मेघाच्छादन नहीं है, 23.5 डिग्री दक्षिणी और उत्तरी में, जहाँ मेघाच्छादन गर्मी की जो कंडीशन होती है, जब सूर्य वहाँ पर चमक रहा होता है पूरा तेजी के साथ, तो वहाँ पे मेघाच्छादन होता ही नहीं, इसलिए वहाँ पे एनर्जी का जो रिसेप्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट। इसके अलावा भी जो कुछ लोकल चीजें हैं, जैसे कहाँ पर जंगल कितना है, जितना ज्यादा जंगल होगा उतना ज्यादा जो सरफेस पर सन की लाइट नहीं आएगी, क्योंकि वो ऊपर ही ऊपर पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त कर ली जाती है, वो उसका एनर्जी का दूसरी तरह से यूज करते हैं, है ना। तो वो भी चाहेगी कि वनाच्छादन कितना है, इन सब चीजों के ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं सूर्यातप की जो क्वांटिटी है वो कहाँ पर ज्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी, है ना। क्वांटिटी ऑफ सोलर, क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो मैक्सिमम एनर्जी का रिसेप्शन हो रहा है वो इस रीजन में हो रहा है, इतनी बात तो आपने समझ ही ली है, ठीक है, इतनी बात तो रिसेप्शन में समझ ही ली है आपने। लेकिन ये जो लोकेशंस हैं यहाँ पर एनर्जी का रिसेप्शन मैक्सिमम हो रहा है, तो आप देखिए जो सर्वाधिक सूर्यातप है ना वो इस रीजन में मिलने वाला है, इस रीजन में मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहें कि अधिकतम कहाँ मिलेगा, तो अधिकतम का रीजन ये होगा, ये 23.5 डिग्री से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे दोनों तरफ, है ना। इसको उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध। यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी का मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन नहीं है, ठीक है, तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में और ये उपोष्ण जो हमारी बेल्ट है इसमें एनर्जी मैक्सिमम रिसीव होगी और यहाँ पर मिनिमम एनर्जी का रिसेप्शन होगा, ठीक है ना। तो इतनी चीजें। अच्छा, इसका अलावा कि ये कितना कितना होता है, कितना कितना होता है, इसको वाट पर मीटर स्क्वायर में नाम मेजरमेंट होता है, और कितना होता है, जो हमारी विषुवत रेखा है यहाँ पर होता है 320 वाट पर मीटर स्क्वायर, 320 वाट पर मीटर स्क्वायर। वहीं जब हम पोल्स पर जाते हैं तो इसकी वैल्यू जो घटती होती है वो 70 वाट पर मीटर स्क्वायर तक गिर जाती है, ठीक है। तो देखिए दो चीजें, जो ये रीजन है, जो हमारी ये लाइन है इस पर 320 वाट पर मीटर स्क्वायर, जबकि इस रीजन में 70 वाट पर मीटर स्क्वायर की कंडीशन आप देख रहे हैं। तो ये आपकी एक कंडीशन हो गई। अब हम लोग और किस चीज के बारे में बात कर सकते हैं, तापन के बारे में हम लोग बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे 3 प्रोसेसेस के बारे में, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन, ठीक है। देख लें सूर्यातप के बारे में और कुछ बताने लायक चीज हो तो पहले आपको बता देते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में देख लेते हैं। कारण क्या है कि आज आपके लिए खुशखबरी है, जियो फाइबर का एक आवेदन किया हुआ था तो उसको लगाने वाले लोग आए, तो बाहर से काफ़ी आवाज़ें आ रही, तो आपके लिए क्लासेस मिलना और आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो मोबाइल के ऊपर निर्भरता ज़्यादा थी, अब वो लोग आए हुए हैं तो लगाने जा रहे हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ओके।